दोस्तों, मेरा नाम राकेश रमन है। मैं एक जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं अपने एडिटोरियल और सोशल सर्विसेज के साथ साथ एक क्लीन हाउस सर्विस चलाता हूँ। अपनी जो न्यूज़ साइट है ramanmedianetwork.com, इसके ऊपर एक क्लीन हाउस सर्विस चला रहा हूँ पिछले 7 साल से। नाउ दिस सर्विस, ये जो सर्विस है, सिर्फ जो हाउसिंग सोसाइटीज़ में क्राइम और करप्शन हो रहा है उसी के बारे में रिपोर्ट करती है। और मैं लोगों से कंप्लेंट्स लेकर थ्रू एन ऑनलाइन फॉर्म आई अप्रोच द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। मैं अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करता हूँ कि इन सोसाइटीज़ में ये क्राइम और करप्शन हो रहा है और आप इसके ऊपर कुछ एक्शन लीजिए। तो मुझे बीच बीच में जवाब आता रहता है, जैसे दिल्ली पुलिस है या आरसीएस ऑफिस है, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, या दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है। यहाँ पर मैं बीच बीच में बात भी करता रहता हूँ और यहाँ से कुछ कुछ मेरे को ऐसे लेटर्स आती रहती हैं कि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ में जो 3 मेन डिपार्टमेंट्स, वैसे तो और भी हैं, जैसे दिल्ली दिल्ली अर्बन आर्ट अथॉरिटी है, या डीयूएसी जिसको बोलते हैं, या डीएफएस है, दिल्ली फायर सर्विस है, ये भी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो करप्ट डिपार्टमेंट्स हैं वो है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो दिल्ली गवर्नमेंट का है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और दिल्ली पुलिस। ये 3 डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा करप्ट हैं तीनों। और इनमें से सबसे ज़्यादा जो करप्ट डिपार्टमेंट है वो है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अगर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में करप्शन ना हो और वो जो वहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स बाबू लोग काम करते हैं वो ऑनेस्टली काम करें, तो सोसाइटीज़ में करप्शन या और किसी भी तरह का क्राइम हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर मंथली करप्शन ली जाती है आरसीएस ऑफिस में। ये जो मैनेजमेंट कमेटीज़ वाले गुंडे रन करते हैं, ज़्यादातर इनको मैनेजमेंट कमेटीज़ में गुंडे होते हैं जो हाउसिंग सोसाइटीज़ में मैनेजमेंट कमेटीज़ होती हैं, या एडमिनिस्ट्रेटर आरसीएस अपॉइंट करता है, वो एक तरह के गुंडे होते हैं। तो वो मंथली वहाँ पर आरसीएस ऑफिस में ब्राइब करते हैं ताकि उनके खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जा सके। और उसी इम्प्यूनिटी के अंदर, यानी कि उनके ऊपर जब कोई पनिशमेंट नहीं होगी, तो वो बेचारे जो रेजिडेंट्स हैं वहाँ पर सोसाइटीज़ में रहते, उनको तंग करते हैं। तो उनमें सीनियर सिटीजन भी बहुत हैं। और अब मेरे पास कई कंप्लेंट्स आ रही हैं थ्रू दिस क्लीन हाउस सर्विस, या फ़ोन पर मेरे को लोग बताते हैं कि अब ये जो गुंडे एमसी वाले होते हैं, मैनेजमेंट कमेटी में जो गुंडे होते हैं, अगर उनका कहना नहीं मानते लोग, बेचारे रेजिडेंट्स, कईयों के पास पैसे नहीं होते, वो पैसे ज़बरदस्ती मांगते हैं, या कोई कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए पैसे मांगते हैं, या कोई और कैपिटल इक्विपमेंट लाने के लिए पैसे मांगते हैं। तो कईयों के पास, बेचारों के पास पैसे नहीं होते, तो उनका अब इन्होंने बिजली पानी जो असेंशियल सर्विसेज हैं वो भी काटने शुरू कर दिए। इतने गुंडागर्दी सोसाइटीज़ में बढ़ रही है। तो अब मैंने क्या किया है रिसेंटली, मैं पिछले 3-4 महीने में, तो मैंने क्या किया, आई अप्रोच सीबीआई। मैं सीबीआई को अप्रोच किया कि आप एक ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, कलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन कीजिए इन दिस हाउसिंग सोसाइटीज़। और ये जो लॉलेस कंडक्ट आरसीएस ऑफिस का है, जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में बिल्कुल वहाँ पर जेब कतरों की तरह बैठे हुए हैं, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, लोगों से इतनी करप्शन लेते हैं, उनकी वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। और साथ में ये जो रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, डीडीए और दिल्ली पुलिस। तो मैंने उनको कंप्लेंट भेजी अपनी लिख कर, मेरी साइट पर भी पड़ी है वो क्लीन हाउस सर्विस के अंडर भी जो मैंने सीबीआई को लिखा था। फिर मैंने सीबीआई का जवाब नहीं आया कोई मेरे को। फिर मैंने सीबीआई डायरेक्टर के ऑफिस में, वो थोड़ा सा मेरे को लगा पढ़ा लिखा है, वैसे ब्यूरोक्रेट ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, मेरे को लगा कि सीबीआई वाला डायरेक्टर थोड़ा पढ़ा लिखा है तो शायद ये मेरी बात मान लेगा। तो मैंने वहाँ उसके डायरेक्टर के ऑफिस में फ़ोन किया, तो मेरी लंबी बात हुई वहाँ पर जो उनका ऑफिशियल था डायरेक्टर का। तो उसको मैंने सारा समझाया, अपना रिकॉर्ड बताया कि मैं कई सालों से, कई डिकेड से ये क्रिमिनल्स के खिलाफ कितना काम कर रहा हूँ। तो आप इसको, मेरी जो कंप्लेंट है इसको आप कंसिडर करके ये इन्वेस्टिगेशन शुरू कीजिए हाउसिंग सोसाइटी, आरसीएस ऑफिस, डीडीए और दिल्ली पुलिस में। तो उसने मेरे को अश्योरेंस तो नहीं दी, लेकिन उसने कहा कि इस वक्त जो सीबीआई है उसमें इतना ज़्यादा लोगों के पास काम है कि आपकी ये जो ग्रुप इन्वेस्टिगेशन जो आप कह रहे हैं, इसको करने के लिए किसी भी ऑफिशियल के पास सीबीआई में टाइम नहीं होगा। लेकिन उसने साथ में मेरे को ये भी कहा
कि अगर आप दिल्ली हाई कोर्ट से हमें करवा देंगे तो हम इसको एक्सपीडाइट कर सकते हैं। तो उसने जो सीबीआई डायरेक्टर के ऑफिस में मेरे को उसने बताया, तो मैंने कहा ठीक है मैं ऐसे ही करता हूँ। तो मैंने दिल्ली हाई कोर्ट को लेटर लिखा कि आप सीबीआई को डायरेक्ट कीजिए कि दे शुड होल्ड एन इन्वेस्टिगेशन, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन इन दिस हाउसिंग सोसाइटीज़, आरसीएस ऑफिस, डीडीए, दिल्ली पुलिस, जो मेन डिपार्टमेंट करप्ट डिपार्टमेंट्स हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, ये पिछले 3-4 महीने में सारा ये जो डिटेल है मेरी साइट के ऊपर पड़ी हुई है कि मेरी किस किस आदमी के साथ बात हुई, दिल्ली हाई कोर्ट को मैंने क्या लिखा, वो सारे मेरे साइट पर पड़ी हुई हैं क्लीन हाउस सर्विस के अंडर। तो अब क्या हुआ है कि वो मेरी कंप्लेंट ऐसे घूम घूम कर सीबीआई ने क्या किया, उनको शायद दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा होगा, मेरे को उन्होंने बताया नहीं है। तो सीबीआई ने किया क्या फाइनली कि मेरी कंप्लेंट वो आरसीएस ऑफिस में भेज दी कि आप इसको कंप्लेंट को देखिए कि आपके खिलाफ ये कंप्लेंट आई है कि करप्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो अब 3-4 दिन पहले मेरे को ये लेटर मिला है, ये विजिलेंस डिपार्टमेंट ऑफ रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी से। ये वैसे तो इसके ऊपर डेट तो 16/12/2024 की है, लेकिन मेरे को 3-4 दिन पहले ही मिला है ये लेटर आरसीएस ऑफिस विजिलेंस डिपार्टमेंट से कि आपने, उसमें लिखा हुआ है कि सीबीआई ने हमें ये कंप्लेंट भेजी है तो हम इसमें ये करना चाहते हैं। तो अब सीबीआई ने मेरी कंप्लेंट आरसीएस ऑफिस को ही दोबारा भेज दी। तो ये ऐसे है कि जैसे चोर को ही कहा जाए कि आप खुद अपनी इन्वेस्टिगेशन चोरी की करो। तो सीबीआई वाले ऑफिशियल जो है वो इतने केयरलेसली उन्होंने आरसीएस ऑफिस, उनके खिलाफ तो कंप्लेंट है, वो कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो इसने बहाना लगाकर कुछ ऐसे ही कर दिया। अब मैंने 2-3 दिन पहले आरसीएस ऑफिस में फ़ोन करके बताया कि आप इसको इमीडिएटली करप्शन जो आरसीएस ऑफिस में हो रही है इसको बंद करो, नहीं तो मैं जो रजिस्ट्रार है उसका जेल वो कंप्लेंट करूँगा कि इसको जेल हो, जो वहाँ पर आईएएस ऑफिसर, उनको फ़ोन करके मैंने बताया, उसका नाम भी है मेरे पास जिससे मेरी बात हुई है। तो अब आपको पता होगा मैंने उसको ये भी बताया कि 4 जो फॉर्मर आईएएस ऑफिसर्स आरसीएस रहे हैं, रजिस्ट्रार रहे हैं, उनकी ऑलरेडी मेरी जो कंप्लेंट है वो डीओपीटी में चल रही है। डीओपीटी इज़ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो आईएएस ऑफिसर्स का ये करप्ट कंडक्ट को मॉनिटर करता है और इन्वेस्टिगेट करता है। तो उसमें ऑलरेडी चल रही है और मैं इसका भी नाम उसमें डालूंगा, इसका, ये जो करंट रजिस्ट्रार है आईएएस ऑफिसर। तो उसने कहा मेरे को, जो ऑफिशियल था उसके ऑफिस में, कि मैं उनको इन्फॉर्म करूंगा। तो इस लेटर के बारे में मैं उनको बताऊंगा कि भाई ये लेटर सीबीआई के थ्रू आया हमें, तो आप इसमें भी कुछ कीजिए। तो अब आपको पता होगा कि मैं ऑलरेडी डीओपीटी और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, वहाँ पर 10 आईएएस ऑफिसर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ जो दिल्ली की हैं इसमें जो करप्शन हो रहा है उसमें उनका नाम मैंने डाला है और उसकी कंप्लेंट की हुई है। दैट केस इज़ ऑलरेडी अंडर वे, यानी कि प्रोग्रेस, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मेरे को बीच बीच में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से भी डीओपीटी से भी वो लेटर्स आते रहते हैं। तो उसका भी मेरी साइट पर देखिए, उनके सबके नाम हैं 10 के 10। उसमें 2-3-4 तो ये हैं फॉर्मर रजिस्ट्रार, 2 या 3 ये ऐसे डीडीए के जो वाइस चेयरमैन आईएएस ऑफिसर थे, कुछ 1-2 और पोल्यूशन वाले से रिलेटेड है। तो अब ये 10 का चल रहा है। और अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक सुभाशीष पांडा था, ये डीडीए का वाइस चेयरमैन, उसमें भी मैंने फ़ोन करके कहा था कि उसको इन्फॉर्म करो कि डीडीए की ये जो करप्शन फार कंस्ट्रक्शन में हो रही है, फ्लोर एरिया रेशो कंस्ट्रक्शन में, इसको बंद करे, नहीं तो उसका भी मैं कंप्लेंट करूंगा। तो उन्होंने कुछ किया, वैसे तो मेरे को लेटर वगैरह आई है डीडीए से, उनको हफ्ते का मैंने टाइम दिया था, हफ्ते में उन्होंने कुछ कर दिया था, कुछ स्टेप्स ले लिए थे, मेरे को लेटर भेज दी थी। यहाँ जो डीपीएस हमारे सोसाइटी में वो फार कंस्ट्रक्शन हो रही थी। और साथ में ये जो डीपीएस सोसाइटी जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ 20-25 करोड़, यहाँ तो बहुत ही क्रिमिनल जो है एमसी वाले हैं, तो उनके खिलाफ भी मैंने कंप्लेंट किया था, उसका भी एक्शन हुआ था। और आरसीएस ऑफिस ने, मैंने अकेले ने कंप्लेंट की थी, तो वहाँ पर आरसीएस ऑफिस ने एक आईएएस ऑफिसर है, उसका नाम था पंकज कुमारिया से, वो उसको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर लगाया था आईएएस को। उसने एक इनसे रिश्वत लेकर कुछ फजूल की ऐसे ही वो वहाँ पर रिपोर्ट जो उसने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट थी वहाँ आरसीएस ऑफिस में सबमिट कर दी। उसका भी नाम मैंने करप्शन में डाला कि इसने
ब्राइब लेकर ये डीपीएस सीजीएचएस की एमसी को बचाया, तो उसका भी करप्शन इंक्वायरी चल रही है। हमारे इंडिया में ये करप्शन जो केसेस होते हैं आपको पता होगा थोड़ा टाइम स्लो होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो लेटर वगैरह लिखते रहते हैं। नहीं तो इस वक्त तक ये सबको जेल हो जानी थी। और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट के लिए इनका मैंने रिकमेंड किया है कि जितने ये आईएएस ऑफिसर्स हैं इनको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए, यानी कि सख्त सज़ा, जेल में भी सख्त जगह पर इनको रखना चाहिए। इनको पत्थर वहाँ से तुड़वाने चाहिए और सड़कें बनवानी चाहिए, ये जो आईएएस ऑफिसर्स हैं और मैनेजमेंट कमेटीज़ वाले हैं। तो वो ऑलरेडी मेरी कंप्लेंट वहाँ पर चल रही है 10 आईएएस ऑफिसर्स की। तो अब मैंने आपको ये बताना था कि अब मैंने सीबीआई को अप्रोच किया है और ये जो लेटर मिला है इसमें इसने जो विजिलेंस वाला आरसीएस ऑफिस वाला इसने वैसे ही इसको टरका कर मीन्स अंडर सम वियर्ड प्रोटेस्ट, यानी कि जो बहाना लगाकर मेरी एक तरह से कंप्लेंट को खारिज करने की कोशिश की नहीं है। वैसे मेरे को इसने कहा कि ये कर लीजिए आप, तो लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस लेटर। तो मैंने आज फिर डीओपीटी और सीबीआई और सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में और लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये दोबारा कंप्लेंट भेजी है कि ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ में क्राइम और करप्शन हो रहा है इसको इमीडिएटली रोका जाए। ये जो है गुंडे रन कर रहे हैं मैनेजमेंट कमेटीज़ को, तो इसको रोकने के लिए आज फिर मैंने वहाँ पर कंप्लेंट की है और उसका जो प्रोग्रेस होगा तो वो आपको बताऊंगा। बट आई एम टेलिंग यू दैट आई कीप फाइटिंग टू गेट दिस क्राइम एंड करप्शन स्टॉप्ड इन दिस हाउसिंग सोसाइटीज़। तो अब ये इसका क्या जवाब आता है, तो वो थोड़ा टाइम लेते हैं। तो मैं वैसे उनसे बीच बीच में फ़ोन पर भी बात करता रहता हूँ, आईएएस ऑफिसर जो इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं उनके साथ भी, आरसीएस ऑफिस में भी, डीडीए में भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर में भी, वो कुछ हेल्प मेरी करते रहते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट सफिशेंट। उससे कुछ क्राइम और करप्शन हाउसिंग सोसाइटीज़ में रुक नहीं रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए अभी मैं अकेला बिल्कुल फाइट करता हूँ, मेरे साथ और कोई नहीं। और मेरे को हर तरह के इनसे थ्रेट है, डेथ थ्रेट्स भी हैं, डेथ थ्रेट्स हैं, कोर्ट में झूठे केसेस डाले हुए हैं और एक्सपल्शन के पता नहीं 5-6 कई केसेस डाले हुए हैं, कई वो करते हैं। तो मैंने कोर्ट को भी अब इन्फॉर्म किया स्ट्रिक्टली कि मेरे को बिल्कुल डिस्टर्ब ना किया जाए, कोर्ट वालों को भी और ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनको भी। तो ये मैं अकेला इस वक्त लड़ाई को लड़ रहा हूँ, तो आप इसमें बिल्कुल भी डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो रेजिडेंट्स बेचारे सीनियर सिटीज़न हैं, उनके साथ बच्चे हैं, वाइफ्स हैं, उनके पास बेचारों के पास पैसे नहीं हैं, फिर भी ये फार कंस्ट्रक्शन के कभी पैसे मांगते हैं, कभी कोई मांगते हैं। तो अब मैं हाँ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आपको लगता होगा कि ये जो फ्लोर एरिया रेशो कंस्ट्रक्शन हो रही है ये डीडीए का वो इशू है, लेकिन अगर आरसीएस ऑफिस चाहे तो ये फार कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो सकती। तो इसमें से भी पैसे लगता है आरसीएस ऑफिस के ब्यूरोक्रेट्स को, जाते होंगे ब्राइब के रूप में, इसीलिए वो फार कंस्ट्रक्शन को नहीं रुकवाता, क्योंकि इसमें इतनी धांधली है, कोई प्रोसेस नहीं फॉलो कर रहे। प्रोसेस को मॉनिटर करना यानी कि फाइनेंशियल प्रोसेस होता है कि टेंडरिंग कैसे होती है, वो सारा वो आरसीएस ऑफिस का काम है। तो वो उसको रुकवाने के लिए भी आरसीएस ऑफिस इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, फार कंस्ट्रक्शन को रुकवाने के लिए भी, लेकिन वो नहीं करता है क्योंकि आरसीएस ऑफिस में करप्ट बाबू भरे हुए हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको इतना ही बताना था, और इससे रिलेटेड जो लिंक्स हैं, जो क्लीन हाउस सर्विस के लिंक्स हैं या प्रोसेस जो मैं फॉलो करता हूँ टू गेट पीपल्स कंप्लेंट थ्रू एन ऑनलाइन फॉर्म, उसके भी और कुछ जो और इम्पॉर्टेंट लिंक्स हैं या वीडियो रिसेंटली मैंने बनाए हैं उनके लिंक्स भी इस वीडियो के नीचे डालूंगा। तो आप उनको ध्यान से पढ़िए और इस जो मैं कैंपेन चला रहा हूँ अगेंस्ट दिस करप्शन इन हाउसिंग सोसाइटीज़, तो उसमें मेरी मदद कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।